ओके, राजाओं का विषय। पिछली बार हमने मनश्शे के बारे में सीखा था, जो कि दुष्ट राजा था। पूरे इस्राएल में अब तक ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं आया, इतना दुष्ट था वो। और ऐसा एक व्यक्ति जो इतना दुष्ट है, जब वो पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसको भी क्षमा करता है। जिससे परमेश्वर अति क्रोधित हो गया था। उसने ऐसे पाप कराए थे, बच्चों को जिंदा जलाया, इतनी मूर्ति पूजा कराई, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उसने मूर्ति बिठाई। ये बहुत ही घृणित परमेश्वर की नजर में था। लेकिन जब वो मुड़ता है तो परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है उसको भी क्षमा कर देता है। तो इसमें परमेश्वर की अत्यंत करुणा प्रकट हुई। ओके, अब हम चलते हैं उसका बेटा आमोन। दूसरा राजा 21 उसका 19 से 26। दूसरा राजा 21 उसका 19 से 26 और दूसरा इतिहास 33 21 से 25। दूसरा इतिहास 33 21 से 25। पहले दूसरा राजा में जाते हैं। हाँ, किसी के घर में आवाज हो रहा है, कृपया करके आवाज ना हो आपके घर में म्यूट पे कर दीजिए अगर आवाज हो रहा है तो। दूसरा राजा 21 19 से 26। मनीषा बेन पढ़े। जब आमोन राज्य करने लगा तब वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मसुलेमत था, जो यतबावासी हारूस की बेटी थी। ओके, आमोन 22 साल की उम्र में राजा बनता है और सिर्फ 2 साल वो राजा बना रहता है। 2 साल तक ही राज्य कर पाता है। उसका कारण है वो आगे हम देखेंगे। सिर्फ 2 साल के लिए। आगे। उसने अपने पिता मनश्शे के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ये दुष्ट राजा था। मनश्शे के समान परमेश्वर की नजर में जो गलत है वही किया। आगे। वो पूरी तरह अपने पिता के समान चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वो भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। जैसे उसका पिता मनश्शे जिन मूर्तियों की उपासना करता था, वैसे ही उसका बेटा ये आमोन भी उपासना करता था और उसको दंडवत करता था। आगे। उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। उनके बाप दादाओं का परमेश्वर, दाऊद वगैरह उनके बाप दादा है, उनके परमेश्वर को त्याग दिया और परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर नहीं चला। आगे। आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। जब वो ऐसा काम कर रहा है तो परमेश्वर की रक्षा उसको नहीं मिल रही। जो वायदे परमेश्वर ने दिए हैं, जो भजन संहिता 91 में लिखे हैं और भी जगहों पे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत रक्षा करते हैं, इसकी रक्षा नहीं हो रही क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, क्योंकि ये परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर यहोवा को नहीं मान रहा। तो उसके ही घर में, उसके ही भवन में उसके कर्मचारी यानी उनके नीचे काम करने वाले लोग बलवा करके उसी के घर में उसको मार डालते। फिर आगे। तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध
विद्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र यशायाह को उसके स्थान पर राजा बनाया। ओके। फिर जो इस्राएल के लोग थे, हो सकता है इस्राएल के अगुवे मिलकर ये जो जिन लोगों ने आमोन को मारा था, उन लोगों को प्रजा के लोगों ने खत्म कर दिया। हाँ, फिर आगे। आमोन के और काम जो उसने किए वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उससे भी उज्जर की बारी में उसकी नीच कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यशायाह के स्थान पर राज्य करने लगा। ओके। ज्यादा कुछ इस राजा के बारे में नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि वो परमेश्वर की नजर में जो सही नहीं था वो किया। उसने मूर्ति पूजा की, उसने मूर्तियों के सामने दंडवत किया और उसका बदला भी उसको मिला। परमेश्वर उसकी रक्षा नहीं किया, उसके ही कर्मचारियों ने बलवा करके उसको मार डाला। ओके। और एक जगह पे लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास 33:21 से 25। जब आमोन राज्य करने लगा तब वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। पढ़ते रहे। उसने अपने पिता मनश्शे के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्तियां उसके पिता मनश्शे ने खोद कर बनवाई थी, वो भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वो दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। यहाँ पर जैसे उसका पिता, पहले तो वो भी परमेश्वर की नजर में बुरा ही था, लेकिन मनश्शे अंत के समय में परमेश्वर के सामने दीन हुआ था। लेकिन ये व्यक्ति दीन नहीं हुआ और ज्यादा से ज्यादा बुरा बनता गया। हाँ, आगे। उसके कर्मचारियों ने द्रोही की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र यशायाह को उसके स्थान पर राजा बनाया। ओके। आइए अब हम इस व्यक्ति के जीवन से कुछ सीखते हैं। इसमें जो सीखने वाली बात यह है, इस व्यक्ति ने उसके पिता के साथ जो घटना हुई, उसको मालूम था कि मेरे पिता ने जो बुराई की थी, इसकी वजह से परमेश्वर का न्याय मेरे पिता के ऊपर पड़ा था। हम लोगों ने किसी आवाज ना करे, किसी का आवाज आ रहा है। हाँ, हम लोगों ने देखा उसका पिताजी ने जो दुष्टता की थी, उसके कारण उसके नाक में नकेल डालकर उसको लेकर गए थे। उसको पीतल की बेड़ियां डालकर उसको लेकर गए। उसको ये कहानी मालूम है, उसको ये बात मालूम है कि मेरे पिताजी ने जो गलत काम किए थे, इसके कारण यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़का था और परमेश्वर ने न्याय करके दुश्मनों को भेजा, उसके ऊपर दंड आया। ये सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति उससे सीखना नहीं चाहता। मुझे वो काम नहीं करना चाहिए जो मेरे पिता ने किया था, ये बात वो सोचना नहीं चाहता। ये व्यक्ति के अंदर मेरे पिताजी ने कैसे पश्चाताप किया, मेरा पिताजी कैसे नम्र हुआ, मेरे पिताजी ने कैसे पूरे इस्राएल में से सब मूर्तियों को निकलवाया, वो इन सब बातों के ऊपर सोच ही नहीं रहा है। जब उसने ऐसा नहीं सोचा और उसके बाप जैसा किया, तो उसके ऊपर भी न्याय पड़ा। ओके। इसमें सीखने वाली मुख्य बात,
हम लोगों को दूसरे संतों के साथ जो हुआ है उससे सीखना अति आवश्यक है। हमारे पहले जितने भी प्रभु के संत लोग, प्रभु के भक्त लोग जो गलतियां कर चुके हैं, उन गलतियों से हमें सीखना होगा। उन्होंने किस तरह की गलतियां की और किस तरह के परिणाम उनको भुगतने पड़े, उन बातों से हमको सीखना होगा। हम लोग देखते हैं इस्राएल देश बार बार एक ही गलती करता था। वो लोग नहीं सीख रहे हैं, उन लोगों के मन ऐसे कठोर थे, बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। देखते हैं न्यायों की किताब उसका 2 का 10 से 19। न्यायों 2 का 10 से 19 पढ़ेंगे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। पढ़ते जाइए। इसलिए इस्राएल वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। 19 तक। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ में छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वो उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्याय मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। हाँ, यहाँ हम देखते हैं इस्राएली लोग न्यायियों के समय में परमेश्वर दया करके उनके लिए किसी को खड़ा करता था, किसी अगुवे को, न्यायी को। जब तक वो अगुवा रहता था तब ठीक चलते थे। जैसे ही वो अगुवा मरेगा, जितना साल वो जिंदा रहेगा, जब वो मरेगा वापस से वो लोग वही करना शुरू कर देते थे जो पहले करते थे। फिर किसी अगुवे को भेजेगा, थोड़ा समय ठीक रहेगा, वो अगुवा मरेगा, वापस वही करना शुरू करेंगे।
वो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते थे कि भाई अभी हमें वो नहीं करना है, परमेश्वर का न्याय हम पर पड़ेगा, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। वो बार बार वही कर देते। हम कलीसिया को ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। जो इतिहास में लोगों ने गलतियां की है उससे हमको सीखना है। वो गलतियां हमें हमारे जीवन में नहीं दोहराना है। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 1 से 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए। हाँ, पढ़ते जाइए। और सब ने बादल में और समुद्रों में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी की। हाँ, परमेश्वर इस्राएली लोगों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वो लोग जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र से उनको छुड़ाने के लिए। मूसा उनकी अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर आगे आगे आग के खंभे में, बादल के खंभे में उनके आगे आगे चल रहा है, और उन लोगों ने परमेश्वर को रीस दिलाई, परमेश्वर को क्रोधित किया, और परमेश्वर ने उनको ढेर कर दिया जंगल में ही। ओके, अभी आगे 6 से पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी की, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। ओके, 6 आयत वापस पढ़ो। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी की। ओके, जैसे उन्होंने, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। नए नियम के लोगों के लिए कुरिन्थियों की कलीसिया को बताया जा रहा है कि नए नियम के लोगों के लिए पुराने नियम के लोगों ने जो गलतियां की है वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है। हाँ, पढ़िए। कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। जैसे उन लोगों ने लालच किया। ओके, उन लोगों ने कौन सी चीज का लालच किया था वो देखते हैं हम लोग। मिस्र से निकलते समय उन लोगों ने कौन सी चीज का लालच किया? भजन संहिता 78 से 27 से 31। भजन संहिता 78 27 से 31। हाँ, पढ़ेंगे। भजन 78 27 से 31। और उनके लिए मासदूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे, और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध। 30 वापस पढ़िए। उनका भोजन भजन नहीं, भोजन। हाँ, उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, और उसने उनके हृदय पुष्ट को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। ओके, खाने पीने की लालच की उन लोगों ने कि हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिल रहा, हम लोगों को वहां पे अच्छी मछलियां मिल रही थी, हम लोगों को वहां पे खीरा मिल रहा था, कांदा, लहसुन, और यहां हमको अच्छा खाना नहीं मिल रहा। लालच किया। वापस पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10
ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। जैसे उन लोगों ने किया हम ना करें, उनसे सीखें। जो गलतियां उन्होंने की है उस गलतियों से हम सीखें। अभी हमको लालच नहीं करनी है। जैसा स्थिति में परमेश्वर हमको रखता है उसमें हमको संतुष्ट रहना है। 7वीं आयत। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हाँ, हारून को उन लोग बोल रहे थे हमारे लिए एक बछड़ा बना। उन्होंने अपना अपना कान का बाली वगैरह दिया और उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उन लोग ने बछड़ा बनाकर शराब पीने लगे, उसके सामने नाचने लगे। ओके, आगे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। ओके, व्यभिचार ना करें। हम उनसे सीखें कि किसी भी प्रकार से, ये शित्तीम नाम की जगह में मोआबी लड़कियों के साथ उन लोगों ने व्यभिचार किया था। हम उनसे सीखें। परमेश्वर का न्याय जैसे उनके ऊपर पड़ा, 23,000 लोग मर गए क्योंकि उन लोगों ने व्यभिचार किया। हम इन बातों के लिए ध्यान रखें, हम उनसे सीखें। ये बातें परमेश्वर को क्रोध दिलाती है, ये बातें परमेश्वर का न्याय को, दंड को लेकर आती है। हम ऐसा ना करें। व्यभिचार को लेकर हमारे सामने कितने सारे ऐसे संत हैं जो बर्बाद हो गए। सिमसोन व्यभिचार के कारण उसकी आंखें फूट गई, उसके ऊपर जो अभिषेक था वो चला गया। एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरा। सिमसोन जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, अभिषेक खो बैठा, आंखें फूट गई, दुश्मनों के हाथ में आ गया। दाऊद पूरा जीवन बर्बाद कर चुका व्यभिचार की वजह से। इतना अच्छा दाऊद, इतना अद्भुत व्यक्ति जो शान से भरा हुआ, आत्मिक रीति से वो व्यक्ति शान से भरा हुआ, परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करता है, लेकिन ये चीज उसको बर्बाद कर दिया, व्यभिचार। सुलेमान ने व्यभिचार तो नहीं किया, लेकिन स्त्रियों के ऊपर मन लगाया। इन लोगों से हमको सीखना होगा। देखिए, अगर हमारा मन, मुझे लगता है कि दाऊद ने अपने मन को ठीक नहीं किया था। उसका मन स्त्रियों के ऊपर लगता था, उसका मन इन सब चीजों के प्रति, वासना के प्रति लगता है, और उसने उसको ठीक नहीं किया। दाऊद ने उस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा। यूसुफ को देखते हैं हम एक तरफ, उसका मन तैयार है। हाँ, यूसुफ का मन तैयार है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। सामने औरत तैयार है उसके साथ व्यभिचार करने के लिए, कोई भी नहीं है, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर देख रहा है। ये विश्वासघात है। तेरा पति मेरा मालिक है, तेरा पति के लिए विश्वासघात है, परमेश्वर के लिए विश्वासघात है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। उसका मन तैयार है, ये इस चीज के लिए वो शुद्ध है। सुलेमान का मन तैयार नहीं है, जबकि व्यवस्था में लिखा था बहुत ज्यादा पत्नियां नहीं रखना है राजा को। वो लोग का मन तैयार नहीं है। दाऊद ने भी इस बारे में नहीं सोचा। इन लोगों से हमको सीखना होगा। अगर आपका मन इन सब बातों पर लगता है, इस तरह के पाप के प्रति, आपको अपने आप को इसमें से छुड़ाना होगा। नहीं छुड़ाएंगे तो क्या होगा? जैसा हालत उनका हुआ आपका होगा।
जैसा उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर क्रोधित हुआ, आपके द्वारा भी क्रोधित होगा। आपको वचन में लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपका मन इन सब चीजों पर लगता है तो आपको इन बातों के लिए एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें सीखना है। इतिहास में ये हो चुका है, संत लोग बर्बाद हो चुके हैं। मेरा मन अगर इस चीज पर लग रहा है तो मुझे उसके लिए अधिक प्रार्थना करना होगा। प्रभु इसमें मुझे तो कंप्लीटली विजय देना, मैं दाऊद जैसा ना बन जाऊं प्रभु, मैं सिमसोन जैसा ना बन जाऊं प्रभु, अपनी गवाही को बर्बाद ना कर डालूं। कलीसिया को इतिहास में जो घटनाएं हुई है उससे सीखना है। हम लालच ना करें, जिस परिस्थिति में परमेश्वर हमको रखता है उसमें हम संतुष्ट रहें। अभी हमें पवित्र आत्मा दिया है, अभी हम प्रार्थना करके किसी भी प्रकार के पाप से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। आपका मन, देखिए हर एक व्यक्ति अपने मन को जानता है, उसका मन कौन सी चीज पर ज्यादा लगता है, उसका मन कौन सी चीज पर ज्यादा खींचता है, और उसको वहां पर ध्यान रखना होगा, अपने आप को जागृत रखना होगा। दाऊद जाग नहीं रहा है, दाऊद जागृत नहीं है, इन सब बातों के लिए वो जाग नहीं रहा है, इसके लिए फंस गया। ओके, आगे पहला कुरिन्थियों 10 में और क्या बात लिखा है? और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, उन लोगों ने प्रभु को परखा। उसके लिए वचन देख लीजिए, निर्गमन 7, 2 और 7। निर्गमन 7 का 2 और 7 पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वो इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। यही ब्रदर, एक मिनट, आप उसको नहीं। ओके, उन लोगों ने, गिनती होगा मुझे लगता है, 1 मिनट में। नहीं, 1 मिनट, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। वो वचन लिखने में थोड़ा इधर उधर हुआ है। व्यवस्थावरण 6 का 16 पढ़ लीजिए। व्यवस्थावरण 6 का 16। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। ओके, उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की। उन लोगों ने बोला कि परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा दुख क्यों हो रहा है, परमेश्वर हमको इस जंगल में खाना दे सकता है कि नहीं। परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने परमेश्वर की परीक्षा करने से मना कर दिया। शैतान आकर बोल रहा है अपने आप को गिरा दे। वचन में लिखा है कि वो स्वर्गदूत आकर तुझे थाम लेंगे। यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, लिखा जरूर है, लेकिन ये परमेश्वर की परीक्षा करना हो गया।
मैं ऐसा परमेश्वर को परीक्षा नहीं कर सकता हूं। हम लोग ध्यान रखें, हम लोग भी परमेश्वर की परीक्षा ना करें। गुस्सा, कितने लोगों ने गुस्सा के द्वारा अपने जीवन को नाश कर दिया। कैन गुस्से में आके अपने भाई को मार डाला और पूरा जीवन भगोड़ा है। कैन, मूसा ने गुस्से में आकर, परमेश्वर ने बोला था कि उस चट्टान को तुझे बोलना है, लेकिन वो गुस्से में आकर झुंझलाकर उस चट्टान को मारता है और गुस्से में वो वायदा किए हुए देश में जाने से परमेश्वर इनकार कर देता है, नहीं जा सकता। शाऊल राजा गुस्से में आकर जब इस्राएल की औरतें नाच नाच कर गाने लगी, दाऊद की तारीफ करने लगी, तब शाऊल को गुस्सा आ गया और शाऊल अब दाऊद को मारना चाहता है। परमेश्वर के अभिषिक्त को वो मारना चाहता है। उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है शाऊल का, गुस्से के कारण। अब उसके अंदर गुस्सा है दाऊद के प्रति। मूसा वायदे के देश में नहीं जा पाता गुस्से के कारण। कैन का पूरा जीवन खराब हो जाता है गुस्से के कारण। जलन, आप इन सब बातों से, इन लोगों से आपको सीखना होगा। मरियम को कोड़ी कर दिया, उसके अंदर जलन है मूसा के प्रति। पर परमेश्वर मूसा से ही बात कर सकता है क्या? मैं भी तो नबिया हूं, मेरे विषय भी तो परमेश्वर बात करता है। जलन हो रही है उसको, परमेश्वर उसके आमने सामने उसके साथ बात करता है, उसको जलन हो रही है। कैन को जलन हुई हाबिल से। ये सब चीजों से हमको सीखना होगा। कलीसिया वो गलती ना करें। कलीसिया निर्मल हो, यानी शुद्ध हो। निर्मल का मतलब शुद्ध हो। ये सब पाप लेकर वो नहीं चल रही है। हम प्रभु की परीक्षा ना करें, हम लालच ना करें, हम कुड़कुड़ाए नहीं। जिस परिस्थिति में परमेश्वर हमको रखता है, हम प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव आता है तो प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर गुस्सा आता है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये गुस्सा को हम हमारा जीवन में कुछ हानि ना कर दें। प्रभु यीशु ने बोला, तुम लोग सांप के समान चतुर रहो और कबूतर के समान भोले बनो। कबूतर के समान भोले का मतलब क्या है? हार्मलेस लिखा हुआ है, तुम्हारे द्वारा किसी को भी हानि ना हो। तुमको कोई भी हानि करेगा वो चलेगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा, कबूतर किसी को हानि नहीं करता, वो एक ऐसा पक्षी है, वो किसी को हानि नहीं करता। तुम लोग कबूतर के जैसा रहना है। तुम्हारे द्वारा किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे गुस्से के द्वारा तुम किसी के ऊपर किसी को हानि नहीं करना। तुम्हारी जलन के द्वारा तुम किसी को हानि नहीं करना। हम लोगों को, कलीसिया को, अभी हम लोग देख रहे हैं आमोन का विषय, आमोन राजा के बारे में। उसका बाप बर्बाद हो गया, परमेश्वर का भयानक दंड उसके ऊपर पड़ा। दुश्मन लोग आकर पीतल की बेड़ियां डालकर लेकर गए, फिर भी आमोन सीखना नहीं चाहता है उससे। उसको मालूम है मूर्ति पूजा करने के कारण परमेश्वर का दंड पड़ा है, लेकिन आमोन सीखना नहीं चाहता। परमेश्वर ने ये बातें बाइबल में ये सब बातें इसीलिए लिखवाई है। दाऊद की गलती इसलिए लिखवाई है, मूसा की गलती इसलिए लिखवाई है कि हम उनसे सीखें। ये पूरा बाइबल अभी 66 किताब इकट्ठा करके हमको दिया है कि अब इन संतों के द्वारा हम सीखें, परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है हम पहचाने, और हम इस्राएली लोगों की तरह गलती ना करें।
मूसा की तरह गलती ना करें, दाऊद की तरह गलती ना करें, सिमसोन की तरह गलती ना करें, सुलेमान की तरह गलती ना करें। हम सीखें उनसे और एक ऐसी दुल्हन बन के तैयार हो जिसमें ना कोई कलंक है, ना झुर्री है, निर्मल है, शुद्ध है, मसीह के स्वभाव से सजी हुई है, दीन और नम्र है। इस संसार की पीड़ाओं के कारण, संसार के सतावट के कारण वो पीड़ित है, लेकिन उसके द्वारा किसी को हानि नहीं हो रही है। दुखी है, गरीब है, परेशान है, लेकिन शुद्ध निर्मल है, मसीह की नजर में सुंदर है। ठीक है, मुख्य बात जो हमको इस आमोन के विषय में मालूम पड़ती है, इतिहास की घटनाओं से हमको सीखना है। मैंने देखा है विश्वासी लोग, कई विश्वासी लोग, उनका मन इस प्रकार का जड़ है, कठोर है, वो लोग घटनाओं से सीखते नहीं हैं। उन्होंने अपने मन को इस प्रकार तैयार किया ही नहीं है कि हमको सीखना है। जो गलतियां पहले हो चुकी है वही गलतियां वापस दोहरा है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना करें।